तक कलयुग रहेगा बद्री विशाल में रहूं। ध्यान रखना अवध बिहारी जी, भगवान ने कहा जब तक कलयुग में रहूंगा, जब तक कलयुग उपस्थित होगा महात्मा जी, तब तक बद्री विशाल में रहूंगा। लोगों ने कहा प्रभु किसी को ऑक्सीजन की कमी है, किसी को शुगर लेवल हाई है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी की गांठ पकड़ रही है, और बद्री विशाल तो बहुत ऊंचे है, सब लोग तो नहीं जा पाएंगे। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदु सुस्वरम राजन। स्वरबद्ध होकर के सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों को, उद्धव जी विदुर जी से निवेदन करते हैं, और अतुल जी महाराज नैमिषारण्य की सूत जी की गद्दी से समस्त विश्व से कह रहे हैं कि हे प्रभु आपका सामान्य दर्शन कैसे होगा, जो बद्री विशाल ना जा सकेंगे वो आपका दर्शन कैसे पावेंगे। भगवान कहते हैं जब जब भागवत की कथा होगी और अतुल जी महाराज व्यासपीठ पर भागवत रख के बैठेंगे, उस व्यासपीठ पर रखी भागवत में साक्षात विराजमान होकर के दर्शन दूंगा। ये हमारे दर्शन का सरल साधन होगा। एतस्माद् परं किंचन मनः शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। काल ब्याल मुख ग्रास प्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण सुकेन भाषितम, कीर माने सुग्गा, कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में जो कीर के द्वारा, सुख के द्वारा भाषित है, ऐसी भागवत को हम आपको सुनाएंगे। अब शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज भागवत सुनने की तो उत्कट अभिलाषा अब जग गई है, बस एक लाइन में बता दे कि भागवत है क्या। तब एक बड़ा प्यारा श्लोक सूत जी ने सुनाया, बिल्कुल कानों का धुनवा बना के उसे पिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ऐसे ऐसे सुनिए जैसे मधुकर सरित संत गुण गाए, बिल्कुल भंवरे की बात, जैसे भंवरा कमल की पंखुड़ी पर विराजमान होकर के पराग चूसने लगता है तो रात्रि हो जाती है, कमलिनी बंद हो जाती है, उसे पता तक नहीं चलता। वैसे आपका समय पूरा हो जाए और मैं कहूं आरती होने वाली है, आप कहें हो गया समय, तो इसका मतलब काल स्थिर हो गया। काल स्थिर हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, विचारधारा स्थिर हो जाए और व्यास भगवान से श्रोता का अनन्योनासिक तादात्म्य भाव हो जाए, समझ लेना मेरे गोविंद के मिलने के समय आ गया। तादात्म्य भाव में आइए। निगम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्।
मोरो रसिका भुवि भावुका। भुवि संपूर्ण विश्व इसको सुन रहा है, जो जहां बैठे हैं टेलीविजन पर। कल कई लोग फोन किए थे कि जैसे ही आपने कहा टेलीविजन पर बैठो तो ये समझो कि नैमिषारण्य में ही हूं। तो हम लोग वैसे ही बैठे रहे और कई बार तो ऐसे लगा कि आप हमको देख रहे हो। बिल्कुल हमारी नजर में हर भारतवर्ष का, हर देश का श्रोता विद्यमान है। मैं उसको हृदय में रख करके ही कथा सुना रहा हूं। इसलिए अपने कानों का धुनवा बना के सावधान, भागवत की महिमा को पीने के लिए, पाने के लिए एकदम सावधान हो जाए। निगम कल्पतरो, निगम सैलू बाबू, निगम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। सनातन रूप से बिछड़े हुए जीव को परमात्मा की ओर गमयति, जाने का, बोधयति, जो बोध करा दे उसे निगम कहते हैं। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम माने वेद। वेद क्या है? वेदो नारायणो साक्षात। वेद तो साक्षात नारायण है। निगम अर्थात नारायण। कल्पतरोर, कल्पतरु सुरद्रुह माने देव वृक्ष, कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरोर, भगवान विष्णु रूपी कल्प वृक्ष की शाखा का, भगवान विष्णु के कल्प वृक्ष की जिह्वा रूपी शाखा का ये गला हुआ रसस्रावित फल है। आपका फल मीठा है कि खट्टा है? बहुत मीठा है। अच्छा, मीठा नहीं लग रहा है? बोलो, सच बता। बहुत मीठा लग रहा होगा ना? ऐसा मीठा है कि शुगर भी नहीं बढ़ेगा। शुगर वालों के लिए शुगर फ्री है और मीठा चकाचक। आजकल शुगर फ्री मीठा बहुत खोजा जाता है ना। महाराज जी शुगर फ्री है, ले का माने वो उसके लेबल से बिलोंग करता है कि शुगर फ्री मिठाई। मेरे पास देखो बिल्कुल शुगर फ्री फल है। खूब पीजिए, मीठा भी लगेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मन कहेगा और पियो और पियो और पियो। अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण द्वार श्रवण द्वार नयन संत दरस नहीं देगा, नयन संत दरस नहीं देगा, लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति कथा करी नहीं गाना, रघुपति कथा करी नहीं गाना, श्रवण द्वार नहीं भवन
कानों से हरि की कथा नहीं सुना पूरा जीवन में। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, आजन्म मात्रमपि जैन सठेन किंचित, जैन सठेन किंचित, जिस सठ के द्वारा थोड़ा सा सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चित्त को एकाग्र करके सुखदेव भगवान की कथा को नहीं पिया। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप, ऐसे मनुष्य का जन्म पशु के समान है और पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी हो विषय अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। महाराज वो भागवत है क्या? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आपका फल मीठा है कि खट्टा है? बहुत मीठा है। बोले मीठा होने का कोई पहचान? बोले गारंटी है। गांव में घर में वृक्ष में फल लगा हो और सुग्गा उसमें टोंट मार दे। आजकल तो आम पीट के खाने का समय ही नहीं तो खटुआ आम में सुग्गा टोंट मारे रहे तो चाहे हाथ शाम के न उठे, पर जब तक वो आम नीचे नहीं आ जाएगा ढीला पूरे दुनिया का, उस पर चल है ना विनय भैया? विनय भैया कह रहे हैं हमारा नाव यही तरह के मामला में ले थे है। अब तो जैसे सुग्गा हो हरिश्चंद्र जी महाराज, मारने पर सुग्गा टोंट मार दे तो उस आम को लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे हमारा जो भागवत है ना, उसको पहली बार, वैसे तो भागवत बहुत नीरस था। आप सतुआ खाए हैं ना? सतुआ खाने को कोनो तैयार नहीं है। सतुआ में जल डालते जाइए, सानते जाइए, नमक जल, और जो खाने का हो तो 3-4 आइटम चाहिए। एक तो भुना हुआ मिर्चा बगल में हो, दूसरा आम गुड़ की चकाचक पुदीना के साथ चटनी हो, तीसरा देसी घी मसाना हो, चौथा नींबुओं का चाटक हो, और इसके बाद 2 कवल खाने के बाद वो टक टक पानी ले, पानी न रहे तो मरी जाओ। हाँ, और वही सेतुआ में गुड़ का शरबत झोंक दीजिए चकाचक बीच में, और फिर मिलाते जाइए, और 5 उंगली से। आजकल तो वो चैत्र में सेतुआ खिलाए नहीं जाते, नहीं तो कुमारी का जो खिलाई जाए तो सेतुआ की कुमारी हो मैनेजर साहब खिलाया जाता है। और जैसे ही वो लेके खाए ना, तो जिनके यहाँ कुमारी है वो पूछे भैया मीठ है, तो वो बोल नहीं पाता तो कर तो अब स्वाद की इतनी पराकाष्ठा है कि जिह्वा का प्रस्फुटन बंद हो गया। जैसे ऐसे भागवत है तो बहुत नीरस, पर सुखदेव जैसे सरस कथावाचक से जूठन होने के कारण परम सरसता को प्राप्त है। भागवत बहुत मीठा है, इसकी गारंटी है। सुखमुखादमृत द्रव संजुतम
सुखमुखादमृतद्रव संयुतम अमृतद्रवेण संयुतम, अमृत रस से सना हुआ है, मिला हुआ है। अच्छा, आपका जो भागवत है ये खाया जाएगा फल की पिया जाएगा? बोले ये तो पिया जाएगा। बोले फल पियो जाता है? बोले फल तो वो है जिसमें गुठली और छिलका हो, इसमें तो केवल गूदा गूदा है, केवल रस है। ये फलों का रस है, ये भागवत का रस है, ये भक्ति का रस है, ये ज्ञान का रस है, ये वेदों का रस है, ये शास्त्रों का रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, भागवत के रस को पिया जाए, भागवत के रस को पीना। पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, इस भागवत के रस को पीना कब तक है सुकुल जी? आदरणीय हरिवंश मणि जी से कह रहा हूं भाई पीना कब तक है? पूछते बहुत हैं हर चीज ना कि गुरु जी एक बात बता दीजिए कि कितने दिन में हम क्या कैसे, तो ये श्रोता भी पूछता है कि इस भागवत के रस को पीना कब तक है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। भगत जी महाराज लखनऊ वाले, रसमालयम, रसम आलयम, आलयम लय पर्यंतम इति आलयम। जब तक तुम्हारा जीव छूट न जाए, जब तक तुम्हारा जीव शरीर से अलग न हो जाए, जब तक इस इंद्रिय जन्य शरीर में हो, तब तक इस भागवत के रस को पीते रहो। क्योंकि इस कर्ण इंद्रिय का इतना ही फल है कथा सुने, जिह्वेंद्रिय का इतना ही फल है कि राम नाम गावे, और नेत्रेंद्रिय का, चक्षुएंद्रिय का इतना ही फल है कि सब महाराज संत दर्श करे, और महाराज मन का इतना ही लाभ है कि भगवान के बारे में सोच, और इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जड़ जीवों की इतनी श्रेष्ठता नहीं है जितनी मानव की है, इसलिए कि वो भागवत को पी सकता है। कब तक पिए? बोले जब तक शरीर ना छूट जाए। बोले नहीं नहीं ये गलत, और कोई मानक दो, और कोई मानक दो। ये हम सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं। कोई समीचीन और मानक दो कि हम जीते ही समझ जाएं कि हमारा काम पूरा हो गया, है ना? क्यों विमल भैया? कोई और मानक दें जिससे हम जीते ही, मरने के बाद हम समझे तो हम बतावेंगे कैसे लोगों को? जीते ही समझ जाने का कोई मामला हो कुंवर साहब, मनु सिंह जी, जीवित अवस्था में ही हम समझ जाएं कि कब हमारी भागवत पूर्ण हो गई। बोले जब प्रत्येक देवी सिया स्वरूपा लगने लगे और प्रत्येक पुरुष राम स्वरूप लगने लगे, तब ये जान लेना कि अब तुम्हें भागवत सुनने की जरूरत नहीं। ये परिमाण बाबा तुलसी लिखते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोर जोग पानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी, करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। जब प्रत्येक देवी में सीता दिखने लगे और प्रत्येक पुरुष में राम दिखने लगे, बैर भाव समाप्त हो जाए
आसक्ति भाव समाप्त हो जाए, किसी से ज्वलन समाप्त हो जाए, किसी से कोई प्रतियोगिता न रह जाए, तब समझना मेरी भागवत पूर्ण हो गई। और अगर ये एक श्लोक में पूरी हो जाए तो दूसरे की जरूरत